बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। बिलावल ने कुछ तो ऐसा किया है कि पूरे भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। आपको जानकारी देते चलें कि हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एक रहनुमा मुनोपल बंसल उसका नाम है, उसने बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत 2 करोड़ रुपया मुकर्रर कर दी है। 2 करोड़ इंडियन भारतीय पैसे जो है वो मुकर्रर की है और उसने कहा है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी का सर लेके आएगा हम उसको 2 करोड़ जो है वो मेरी तरफ से इनाम होगा। अब बिलावल ने यानी कि ऐसा कुछ तो किया है ना कि यूँ तो हम सुन रहे हैं कि इंडिया के अंदर बिलावल मुखालिफ जो है वो बहुत ज़्यादा मुजाहरे हो रहे हैं। बिलावल के जो है वो पुतले जो है वो नज़र आतिश किए जा रहे हैं। लेकिन ये ख़बर जो है वो शायद आपके लिए भी जो है वो अचंभे की हो, एक अनोखी खबर हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मुकर्रर कर दी है कि जो भी उसका सर काट के लेके आएगा उसको 2 करोड़ दिए जाएंगे। ये खबर जो है वो ख़ुद बिलावल के उस मौक़िफ़ की तायीद करती है कि जिसमें उसने कहा कि भारत जो है वो आरएसएस की फ़लसफ़े के ऊपर है और वो नाज़ी हिटलर से आरएसएस ने जो है वो फ़लसफ़ा लिया, नज़रियात लिए और फिर भारत को इंतहा पसंदी की तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो धकेलना चाह रही है। क्योंकि मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरान है और फिर ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरएसएस की जो नज़रियात हैं उस पर यकीन रखती है। तो ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब नरेंद्र मोदी को कसाई कहा, गुजरात का कसाई कहा, तो लोग बड़े हैरत में थे और इवन के कह रहे थे कि जी ये पर्सनल अटैक है, बिलावल को ऐसा डिप्लोमेटिकली नहीं करना चाहिए। लेकिन बिलावल ने जो कहा उसकी ख़ुद तायीद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। जिस तरीके से आपने देखा कि उनके के सर की जो कीमत मुकर्रर करना, तो वो ख़ुद इस चीज़ की अक्कास है कि वो कितने इंतहा पसंद हैं। सिर्फ ये नहीं है बल्कि इससे भी आगे अगर आप देखें कि मोदी ने जो है वो क्या कुछ नहीं किया। मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उसने भारत के अंदर मुसलमानों का तो जीना दो भर किया ही किया। इसके साथ साथ ख़ुद भारत के ऊपर जो सेकुलर का एक उसका कंसेप्ट था कि भारत जो है वो इंतहाई सेकुलर स्टेट है, वो भी ख़त्म हो गया। वो मजहबी जनूनियत और हिंदू सुपरमेसी की उस नेज पे पहुंच चुका है कि आज जो है वहाँ पे जितनी भी अक़लियतें हैं, चाहे वो मुस्लिम हूँ, चाहे वो हिंदू हूँ, चाहे वो मुस्लिम हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन हूँ या कोई भी अक़लियत जो बाकी बचती है हिंदुओं के अलावा, वो सारी जो है इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। और सिर्फ ये नहीं है बल्कि ख़ुद कश्मीर के अंदर जो कुछ मोदी रजीम कर रही है, तो इसी वजह से बिलावल ने कहा कि वज़ीर आज़म इंडिया जो हैं वो सिर्फ पहले तो गुजरात के कसाई थे, अब वो कश्मीर के भी कसाई बन चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें और ये चीज़ें हक़ाइक़ पर मबनी है। और ये बिलावल ने क्यों कहा? बिलावल ने दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान का वो मुकदमा लड़ रहा था ना कि सलामती कौंसल का इजलास हुआ और सलामती कौंसल के इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ के तहत जो है भारत की सलामती कौंसल की मुस्तकिल जो रुकनीत थी उसकी मुखालफत की। उसने लॉजिकली एक बात की कि यार एक ऐसा मुल्क या एक ऐसा मुल्क जो ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की कश्मीर से मुतल्लिक़ करारदादों पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, वो किस तरीके से उसकी फुल या मुस्तकिल रुकनीत हासिल कर सकता है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए कि वो जिस मुल्क से अपनी करारदादों पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती उसको कैसे वो सलामती कौंसल की मुस्तकिल रुकनीत देने जा रही है। ये वो बात थी जो यानी कि कश्मीर से मुतल्लिक़ करारदादें आपके सामने हैं, भारत इम्प्लीमेंट नहीं करता। ये बात जो है वो भारत को हज़म ना हो पाई और फिर जयशंकर
दूसरे दिन सलामती कौंसिल में जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो पुराना जो भारतीय राग है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों का घर है, उसामा बिन लादेन का हवाला दिया कि उसामा बिन लादेन जो है दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से मिलता है। अब उसामा बिन लादेन की वजह खुद आप समझ सकते हैं कि हमारी कौमी असम्बली में, हमारे यहाँ भी तो कोई रजीम मोदी से कम नहीं रही, ये जो तहरीक इंसाफ वाली रजीम है। इमरान खान ने उसे पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था। तो जयशंकर ने उनकी उस स्टेटमेंट का हवाला देते हुए पाकिस्तान को दहशत गर्दों का घर करार दे दिया। तो ये चीज़ जो है वो किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उन्होंने जो है वो दूसरे दिन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका, लेकिन गुजरात का कसाई तो ज़िंदा है और वो तो वज़ीर आज़म भारत है, और वो अब गुजरात से भी बढ़ के कश्मीरियों का भी कसाई बन चुका है। और ये बात भारत को सख्त नागवार गुजरी, और जिसकी वजह से फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे शुरू करा दिए बिलावल के ख़िलाफ़ भारत के अंदर। और फिर ये हेड मनी वाली बात कि उन्होंने जो है ये भी हेड मनी भी मुकर्रर कर दी। अब सवाल ये है कि भारत को जो मुंह तोड़ जवाब है वो आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं दिया। तारीख़ आप देख ले, यह बिलावल रिसेंट हिस्ट्री में आप देखें कि बिलावल जो है उसने ऐसा कुछ तो किया है ना कि भारत के अंदर मुजाहरे फूट पड़े हैं। भारत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की हेड मनी मुकर्रर कर रहा है, उसके सर की कीमत मुकर्रर कर रहा है, यानी कि उस बिलावल भुट्टो जरदारी का तीर निशाने पे लगा। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी की खारजा पॉलिसी की फतह है कि बिलावल ने इंडिया को खारजी मामलात पे खारजा पॉलिसी जो भारत की थी, जो उसकी जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो सारी की सारी उसने उसमें पानी फेर दिया। अब जो लोग बिलावल के ऊपर कुछ लोग तनकीद कर रहे थे, पाकिस्तान में भी भारत की प्रॉक्सियाँ तो मौजूद है, भारतीय फंडिंग तो मौजूद है, और वही लोग जो हैं और वही प्रॉक्सियाँ जो है वो बिलावल के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान की के अंदर प्रोपेगेंडा कर रही हैं। चे जाया कि अब एक ऐसा वक्त है कि जब पूरा भारत बिलावल के ख़िलाफ़ हुआ है, तो पाकिस्तान में ये चाहिए था कि अपनी तमाम सियासी जो तज़ाद है या तफरीक है उसको बालातर रख के कौम और मुल्क के लिए इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि भारत में तो हो रहा है जो कुछ बिलावल ने कहा। चलो एहतजाज उनका हक है, लेकिन ये जो हेड मनी मुकर्रर करना ये ख़ुद उस चीज़ की अक्कास है जो बिलावल ने कहा। और फिर बिलावल ने ये भी कहा कि भाई मैंने तो अपने तौर के ऊपर कोई ये बुचर ऑफ गुजरात का जो लफ्ज़ है मैंने तो इन्वेंट नहीं किया, ये तो एक तारीख़ी हकीकत है, और ये ख़ुद भारत में ही मोदी को जो है ये टाइटल दिया गया। लेकिन बात वो जो मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और वजह यही है कि भारतीय इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में भी कारगर है। लेकिन एक बात इंटरनेशनली आप ये देख ले कि एक हमसाया मुल्क के वज़ीर ख़ारजा के सर के ऊपर कीमत मुकर्रर करना, क्या दुनिया इस चीज़ को नहीं देख रही? तो ये ख़ुद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मौक़िफ़ है उसकी आलमी तौर के ऊपर ख़ुद भारत तईद कर रहा है कि जिस तरीके से भारत में बिलावल भुट्टो की जरदारी के सर की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। तो बहरहाल बात यह है कि बिलावल जो है वो बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, वो सदर आसिफ अली जरदारी का बेटा है, जिसने झुकना नहीं सीखा, जिसने डरना नहीं सीखा, जिसने खौफ में आना नहीं सीखा। इवन कि उसकी अम्मा को देख लो, वो समझौता करना नहीं सीखा, उसकी अम्मा ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ किया, मुल्क के लिए जो है के ऊपर जो है वो उसने कोई समझौता नहीं किया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर भी तो वही खून है ना, तो वो उससे खून होता है, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी भी तो वही बहादुर माँ का बहादुर बेटा है ना, बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। तो उसको जो चीज़ विरसे में मिली है वही चीज़ उसने लेके आगे चलनी है, तभी जो है वो इंडिया में
ऐसे सफ़े मातम नहीं बिछा हुआ। इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो बिलावल ने पानी फेर दिया। इवन कि पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो भी तो यहाँ हो गया ना कि अगर बीजेपी को तकलीफ़ होती है तो पाकिस्तान में कौन से वो एलिमेंट हैं जो जिनको वो दर्द बीजेपी का महसूस होता है और वो बिलावल के ख़िलाफ़ खुल के सामने आ जाते हैं। पूरी कौम जो है वो देख रही है। तो बहरहाल ये चीज़ हम इंडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि आप हेड मनी मुकर्रर करें, आप कुछ भी करें, लेकिन आप हार चुके हैं। और इसके साथ साथ बिलावल जो है वो ना ही झुकने वाला है ना ही बिकने वाला है। और आप समझते हैं कि आपकी इस तरह की थ्रेट से जो है वो आप उसको दबा सकेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसका जो खून है, उसका जो ख़ानदान है वो शहीदों का ख़ानदान है, वो शहीदों का वारिस है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपने ही हिफ्ज़ व अमान में रखे, उसको शर से महफूज रखे और दुश्मन की कोई भी जो साजिश है वो कामयाब ना हो पाए। अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में, अपनी तहवील में रखे, इमाम उसका ज़ामिन हो। बहरहाल पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि आपको जो है वो यूनाइटेड होना चाहिए इस मामले के ऊपर। ये भारत का मामला है और वो दुश्मन जो है वो तो उससे कुछ भी बईद है। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग बिलावल के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी तो कम से कम हम कर सकते हैं। उनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए और बिलावल के साथ खड़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान स्टैंड्स विद बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बहरहाल जो उसने किया वो तारीख़ का हिस्सा बन रहा है और तारीख़ लिखी जा रही है कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एक बयान जो है उसने पूरे भारत में जो है वो सफ़े मातम बिछा दिया। बहरहाल मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।